सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कब उच्च होता है, कब नीच होता है, ये बात तो आपको हम बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे अभी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अच्छे घर में बैठ के भी बुरा परिणाम दे रहा है, इसका क्या सूत्र है? और मान लो आपकी जन्म कुंडली में किसी ने कह दिया कि जैसे हम यहाँ जन्म कुंडली एक चार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, अगर इसमें लग्न का स्वामी शुक्र यहीं पर बैठा हो, आपको लगता है कि हमारा शुक्र बहुत अच्छा है, आपको जो भी देगा लॉलीपॉप देगा, धन संपत्ति रुपया पैसा अथाह होगा आपके पास, ये सब होगा आपके पास। लेकिन आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है क्योंकि आप झेल रहे हो। तो कोई भी ज्योतिषी या पंडित आपको बोलेगा, आप नहीं मानोगे कि भैया मेरा शुक्र बैठा जरूर है लगन में, लेकिन शुभ फल नहीं दे रहा है, इसका उपाय क्या करें? यहाँ आकर के बहुत लोग मौन हो जाते हैं। ऐसे में हम आपको त्रिकालदर्शी ऐसे सूक्ष्म उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आपको देखने के बाद ही नहीं, करने के बाद प्रतिफल मिलेगा। और वो है आपके सामने चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसका प्रतिफल। पहले फलादेश, उसके बाद शुभ या अशुभ की बात करेंगे, फिर शुभ या अशुभ होने पर क्या उपाय किया जाए, ये बात करेंगे। तो हम एक चार्ट के अंतर्गत वृष लग्न लेकर आपको समझाने के लिए, केवल उदाहरण के लिए कुंडली पकड़ा हुआ है, ये किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है। हमेशा याद रखिए, कोई ग्रह अच्छा बैठ करके फल कब नहीं देता? जब वहां का कारक अच्छा ना हो, या वहां के कारक के ऊपर कोई शत्रु ग्रह देखते हो, तो भी परिणाम अच्छा नहीं मिलता। जैसे कुछ परिणाम यहाँ पर छठे स्थान का भी जातक को मिलेगा लग्न के अंतर्गत होने पर। तो आइए हम चलते उपाय की तरफ। सबसे पहले आप जन्म कुंडली में देखिए, क्या आपका चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है? अब हम लग्न में चंद्रमा बिठाते हैं, आपको पता लग जाएगा ये लग्न होता है। चंद्रमा हमने यहां बिठा दिया। आपकी जन्म कुंडली में कोई लग्न हो सकता है, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, लेकिन हमें फलादेश लेना है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जब जिसके लगन में बैठा है, तो वो व्यक्ति कूल माइंड होता है, सुंदर होता है, मोटा नहीं होता, थुलथुला नहीं होता। हाँ, राशियों के अंतर्गत बैठने पर कुछ परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन चंद्रमा अगर लग्न में है तो जातक सुंदर, चंचल, मस्त प्रकृति का होगा। और जातक के अंदर क्या गुण होंगे? वो शरीर से मोटा नहीं होगा, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, शुद्ध विचारों वाला होगा। गृहस्थ जीवन में इस व्यक्ति को पूर्ण सुख प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा सुख का, माँ का कारक भी है। और चंद्रमा जब अच्छा है तो मन अच्छा है, सफल बिजनेस करवाता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। और ऐसे जातक का व्यापार निरंतर सफलता की तरफ जाता है, लाभप्रद होता है। और यह व्यक्ति परोपकार करने में भी पीछे नहीं रहेगा। स्त्री की प्रत्येक बात को मानने वाला भी होगा, माँ के लिए भाग्य कारक होगा और माँ का भक्त होगा। अब यदि आपका चंद्रमा शुभ है तब तो ये फल मिलेंगे, और अधिक शुभ करना चाहते हैं तो हम वीडियो के आखिरी में आपको अधिक शुभता के लिए उपाय बताएंगे। लेकिन पहले हम सारे भावों के शुभ और अशुभ आपके सामने फलादेश देंगे। अब यही जातक का अगर चंद्रमा लग्न में बैठा है लेकिन अशुभ फल देगा तो क्या देगा, और फिर उसका क्या उपाय होगा? ऐसे में आइए हम चलते हैं अशुभ चंद्रमा का फल जानते हैं। आपका लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा अब अशुभ करेगा तो क्या करेगा?
चंद्रमा मन का कारक है, चिंता देगा, अपनी पत्नी से अपमानित कराएगा, संभोग द्वारा स्त्री की पूर्ण तृप्ति नहीं करा सकता ऐसा व्यक्ति, और संतान की प्राप्ति में देरी होती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी, बीमारियों का रोगी या फिर पागल होता है। जातक का डूब कर मरने का भय भी रहता है जब चंद्रमा लग्न में हो और बुरा हो तो। अशुभ चंद्रमा के शुभ करने के लिए उपाय हम बाद में बताएंगे, लेकिन प्रतिफल आपको फलादेश अगर ऐसा है तो आपको उपाय क्या करना है वो भी आपको समझना होगा। ये चंद्रमा हम दूसरे घर में लेकर चलते हैं। दूसरा घर आपकी वाणी है, ठीक है, चंद्रमा यहां बैठ गया। दूसरा घर वाणी है, धन है, कुटुंब है, पत्नी की आयु स्थान है, जीवन साथी का, यदि आप पुरुष हैं तो, स्त्री हैं तो आपके पति का आयु स्थान है। चंद्रमा दूसरे घर में बैठने पर जातक का कुटुंब सहनशील होगा, जातक स्वयं सहनशील होगा, जातक के समस्त शुभ कर्म होंगे, धन वैभव संपन्नता बनी रहेगी। इसलिए जातक मृदुभाषी होगा, कड़वा नहीं बोलेगा, क्योंकि चंद्रमा ठंडा है। और जातक बुद्धिमान होगा, सम्मानित भी होगा समाज में, कुटुंब में, धैर्यशाली होगा, पुस्तकों और तरल पदार्थों, केमिकल, जलीय पदार्थ, सफेद, श्वेत, कागज, कागजी कार्य, स्टेशनरी के कार्य से इस व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होता है। सुंदर और स्त्री, क्योंकि स्त्री का भी भाव यहाँ पर पता लगता है, सुंदर भी होगा, स्त्री भी सुंदर होगी, ठीक है। ऐसा जातक अपने स्त्री को संभोग में सुख प्रदान करने वाला होगा। माँ और स्त्री पक्ष से इस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा लाभ धन स्थान पर बैठा हुआ है। बहुत अच्छे भाई बहन भी होंगे, बहनें कम होंगी, भाई ज्यादा होंगे। अब ज्यादातर ऐसे लोगों का जो भाई छोटा होता है प्रवासी होता है, विदेश में रहता है, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी जब 12वें घर में, तीसरे घर से 12वां घर दूसरा घर पड़ रहा है, तो यहाँ छोटा भाई विदेश में रहेगा। जब लग्न का स्वामी द्वादश चला जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेशी होता है। अब अगर चंद्रमा आपका शुभ है और शुभ करना चाहते हैं तो वीडियो के बाद में आपको, मतलब सारे फलादेश के बाद आपको फलादेश का उपाय मिलेगा। परंतु अभी अशुभ क्या करेगा? अगर दूसरे घर में चंद्रमा कुटुंब भाव में बैठा होगा तो अशुभ क्या करेगा? जातक की पढ़ाई रुक जाएगी, बचपन की पढ़ाई है, पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा। पैतृक धन लाभ बिल्कुल नहीं होगा, धन का अधिक व्यय भी होगा, और स्त्री की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है। ऐसा जातक शराब यानी मदिरा, पान और नशीली चीजों को लेने वाला होता है, आदी हो जाता है, और पिता के लिए रोग कारक हो जाता है। ये पिता का स्थान है तो यहाँ से पंचम पड़ता है, तो पिता के उदर रोग पैदा हो जाते हैं। अशुभ चंद्रमा अगर है तो ये फल होगा। अब आपके जीवन में चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है तो फल कैसा है आपको देखना है। अगर शुभ है तो आपको शुभ के वाले उपाय करने, अशुभ है तो अशुभ वाले उपाय करने, ठीक है। चंद्रमा को हम लेकर चलते हैं जब तीसरे घर में, जन्म कुंडली में अगर आपका चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है तो तीसरे घर का चंद्रमा जातक का बल, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का होता है। ऐसा जातक घुमक्कड़ प्रकृति, मस्त प्रकृति और अच्छे मित्रों से युक्त होगा। जातक निरोगी होगा, धन संपत्ति कमाने में उत्साहित होगा, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में इस व्यक्ति का सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दृढ़ पराक्रमी, दृढ़ बुद्धि वाला होता है जातक। अब निश्चयी भी होता है ये,
प्रत्येक समय काम में मग्न रहने वाला जातक होगा। चंद्रमा अगर शुभ होगा तो जातक होशियार होगा, चुस्त होगा, यात्रा का शौकीन होगा, और यात्रा करने वाला तीसरे घर में, इसको खास तौर से लेखन, प्रकाशन इत्यादि से बहुत अच्छा लाभ होता है। इस व्यक्ति के जब तीसरे घर में चंद्रमा होंगे तो बहनें बहुत होंगी और अच्छी होंगी। जीवन की समस्त सुविधाओं से संपन्न होकर के उच्च विद्या प्राप्त करेगा जातक। बहन भाइयों का पोषक होगा, शोषक नहीं होगा। सेवक भाव होता है अपने परिवारजनों के प्रति, और सुखी होता है जब चंद्रमा शुभ होगा तब। अब आपका चंद्रमा शुभ, जो मैंने बताया, यदि ऐसे फलादेश आपको नहीं मिल रहे हैं तो अशुभ फलादेश जरूर मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे उसका बाद में हम उपाय भी बताएंगे। जातक मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहेगा। तीसरा स्थान, सुंदर तो मैं क्या कहूं, भ्रम से, भ्रम रोग से, विक्षिप्तता से पीड़ित होगा, या फिर नींद में चलने की आदत होगी इस व्यक्ति की। यात्रा में इस व्यक्ति को हानि होगी। पिता की आयु छोटी हो जाएगी, अल्प हो जाएगी। पिता के दुश्मन बहुत हो जाएंगे, क्योंकि पिता के घर से छठा स्थान पड़ता है, और रिश्तेदारों से विरोध करवा देगा। अशुभ चंद्रमा के अनिष्ट के लिए उपाय हमें क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम चंद्रमा को चतुर्थ घर वालों के साथ फलादेश में चलते हैं। अगर आपका चतुर्थ घर में चंद्रमा है तो निश्चय ही सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन तो होगा ही। ठीक है, नदी, यात्राएं, गाय, वाहन, चौपाए पशु, इन सब से जीवन सुखी होगा। और बड़ी बात है कि समाज में, जनता में आपकी बुलंदी होगी, जनता आपको चाहेगी, आप राजनीति में सफल होंगे अगर आप राजनीति में कदम रखेंगे तो। ठीक है, चंद्रमा जब चौथे होगा तो जातक को संपत्ति का लाभ, सुंदर और सुशील माँ मिलती है, माता पिता का भक्त होता है ऐसा जातक। जमीन जायदाद का स्थान है, इसलिए अनेक मकान, जमीन जायदाद भी होंगे इस जातक के। वाहन, गृहस्थ जीवन, सुख, उच्च विद्या, इन सब चीजों से इसकी जिंदगी सुखी होगी। ये व्यक्ति का निवास स्थान बदलता रहता है। जातक को जायदाद, गाड़ियां, क्रय विक्रय, जमीन खरीद फरोख्त, इन कार्यों से, तरल पदार्थों के कार्यों से, सफेद कपड़ों के व्यापार से लाभ होता है। हो सकता है आप इसमें से कुछ कर रहे हो। और इस जातक को स्त्री का भी भरपूर प्यार, स्नेह, सुख मिलता है। और ये जातक सुखी होकर के परिवार को सुखी करेगा। यदि बहुत अच्छा चंद्रमा आपको करना है तो उपाय बाद में करेंगे। अब अशुभ चंद्रमा, जब चौथे घर में आपको चंद्रमा बैठा हो और अशुभ फल देगा तो क्या अशुभ फल देगा, ध्यान पूर्वक देखिए। चौथे घर में चंद्रमा पिता का धन नाश करेगा जातक, गृहस्थ जीवन दुखी होगा जातक का, स्त्री के द्वारा इस व्यक्ति को विरोध मिलेगा, क्योंकि स्त्री कारक भी है चंद्रमा। माँ का विरोध भी होगा यदि बुरा होगा चंद्रमा। माँ ही इस बच्चे को गाली गलौज करती रहेगी, और इस व्यक्ति को वाहन दुर्घटना से भय भी होगा। गृहस्थ जीवन के साथ साथ मानसिक तनाव, परेशानियों से युक्त रहेगा। भय, अपवाद, गृहस्थ जीवन के संबंध में इस व्यक्ति को चिंता बनी रहेगी। यदि अशुभ हुआ तो क्या आपके साथ ऐसा फल हो रहा है या पहले बताया हुआ फल हो रहा है? अच्छा, अगर फल नहीं अच्छा मिल रहा है तो अच्छे फल के लिए भी हम बाद में चर्चा करेंगे। चंद्रमा को हम पंचम भाव में लेकर चलते हैं। पंचम स्थान संतान, विद्या, आंतरिक सामर्थ्य, इन सब चीजों का वर्णन करता है। पंचम घर में चंद्रमा इस बात का द्योतक है कि जातक के संतानों में से लड़कियां ज्यादा होंगी। जातक के संतानों में लड़कियां ज्यादा होंगी जब भी पंचम में चंद्रमा होता है। और इस व्यक्ति को स्त्री
और स्त्री के बड़े भाई बहनों का भी सुख अच्छा मिलता है। इंसाफ पसंद इंसान होता है, हंसमुख होता है, संतान का लालन पालन बहुत उच्च स्तर से करता है। जातक यह व्यक्ति तैरने का शौकीन होगा, संगीत में इसको रुचि होगी, अपने बच्चों के पोषण के लिए माता से जो ये व्यक्ति है धन प्राप्त करता है, पिता के धन में वृद्धि करता है और जातक की कन्याएं अधिक होती है। ये चर्चा में बता ही चुका हूँ। जातक एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा पति बन सकता है यदि पंचम स्थान में चंद्रमा शुभ फल देंगे तो। लेकिन अशुभ फल देंगे तो क्या देंगे? जातक का मन अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल रहेगा और दुखी, माता से अपमानित जातक की संतान ही उसका विरोध करने लगती है। विद्या में, पढ़ाई में विघ्न आनेंगे, व्यापार में हानि होगी। अब अशुभ चंद्रमा का ये प्रतिफल है। यदि तो आपको उपाय जरूर देखना है। मैं उपाय की चर्चा फलादेश के अंत में करूंगा। चंद्रमा को छठे घर में लेकर चलते। छठे घर में कोई भी शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देता, लेकिन हम शुभ और अशुभ दोनों की बात करेंगे। चंद्रमा छठे घर में बैठ करके शुभ फल देगा तो क्या देगा और अशुभ फल देगा तो क्या देगा? जातक बहुत मोटा नहीं होगा, नौकरी बदलता रहेगा, मामा, मौसी और बुआ के लिए यह शुभ कारक योग बन जाता है। छठे चंद्रमा शुभ होगा तो। और शुभ चंद्र को बलवान करने के लिए हम लास्ट में चर्चा करेंगे और अशुभ की चर्चा करते। यहां अशुभ फल ज्यादा मिलेंगे चंद्रमा छठे होगा तो, क्योंकि रोग, कर्जा और दुश्मन का घर है। जातक दुबला पतला तो होगा ही, छूत का रोगी, लकवा, गुर्दे का रोग, मूत्र का रोग, आंत के रोग का भय रहेगा छठे चंद्रमा होने पर। हर्निया वगैरह जरूर होती है। जातक को पालतू पशु रखना और मुर्गी खाना यदि खोलने की आदत बनी तो इसको हानि बहुत होगी। जातक को पशुपालन और मुर्गी खाना इत्यादि से नुकसान होगा। हमेशा कर्जदार रहेगा, धन का खर्चा ज्यादा रहेगा, मां के साथ अनबन रहेगी, झगड़ा रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट है ये। मानसिक रूप से विक्षिप्त, गैस, अतिसार रोग से ग्रसित होगा ये व्यक्ति। अगर चंद्रमा शनि से दृष्ट हो जाए छठे घर में तो विवाह में विलंब अथवा विवाह न होने का योग होता है। छठे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो जाए तो। अशुभता का फल आपके साथ ज्यादा हो रहा है या शुभता का, ये तो आपको उपाय के अंतर्गत अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। मैं उपाय जरूर बताऊंगा और बहुत अकाट्य उपाय है। चंद्रमा को हम यहां से लेकर चलते सप्तम भाव में। अच्छा, सप्तम भाव में चंद्रमा जिसका होता है वो अगर शुभ है तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर होगी, चंचल होगी, कामना परक होगी, अर्थात सेक्सुअल होगी। जातक को हर प्रकार से सुखी करने का स्त्री के अंदर गुण होगा। आज्ञाकारिणी स्त्री होगी, समाज सेवक जातक होता है, अच्छा कवि होता है। ऐसा व्यक्ति कई विषयों का विशेषज्ञ भी होता है और विचार इसके शुद्ध होते हैं। अगर चंद्रमा छठे बैठा है, शुभ है तो। और यात्रा का शौकीन और यात्राओं से इस व्यक्ति को धन मिलेगा, लाभ मिलेगा। और जीवन के अंतिम समय में जातक को खास तौर से अपने घर में ही जीवन बिताना होता है, चाहे जिंदगी भर बाहर रहे। इस व्यक्ति को तरल पदार्थ, लिक्विड से फायदा होता है। हालांकि कपड़े का बिजनेस भी इस व्यक्ति को बहुत फायदा करेगा। अब हम चर्चा करेंगे उपायों की बाद में, पर लेकिन आपको पहले हमें चंद्रमा अशुभता का फल
देख लेना चाहिए। चंद्रमा अगर छठे बैठा हो और सातवें बैठा हो, अशुभ परिणाम देगा तो क्या देगा? जहां तक दुबला पतला कृष शरीर वाला होगा, अस्थिर मन होगा, मतलब मन अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, घबराया हुआ रहेगा, और मन इसका जैसा भी होगा लेकिन इसकी पत्नी का भी मन खराब होगा, दूसरों से ये व्यक्ति ईर्ष्या रखेगा, माता से कलह करेगा, क्योंकि चंद्रमा सप्तम अगर बुरा हो गया तो माँ का कारक है। वाहनों से भी तकलीफ होगी, सास बहू का झगड़ा जीवन में सहना पड़ेगा ऐसे जातक को। नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला जातक होगा, कोई भी नशीला वस्तु। अगर चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हुआ तो स्त्री से तलाक या फिर स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह होता है। उपाय तो हम बाद में बताएंगे फलादेश के साथ साथ, आप पहले हमारे साथ चले 12 घरों तक। चंद्रमा को अष्टम स्थान पे शुभ नहीं माना गया। यदि चंद्रमा यहाँ कर्क का है तो फिर ठीक है, अन्य राशियों में चंद्रमा को शुभ फल नहीं बताया गया। अगर चंद्रमा अष्टम चला जाए, मन का कारक, माँ का कारक, सुख का कारक, वाहन का कारक, तो अष्टम स्थान पे जातक को एकाकी बना देता है। जातक का मन बहुत ही ज्यादा अशांत भी रहेगा। शुभ होगा तो अच्छा होगा, जैसे शुभ होगा तो क्या होगा, शुभ मित्रों से, शुभ संतान से युक्त होगा, दूरदर्शी सिद्धांत वाला होगा, दूर की सोच वाला होगा, भाग्यवादी होगा, धनवान होगा, हर समय सचेत रहने वाला होगा, और सफल राजनीति भी होगा, राजनीति में भी इसको सफलता मिलेगी, सामाजिक कार्यों में लाभ प्राप्त करने वाला जातक होगा, सर्वप्रिय होगा जातक, वाहन मकान सब चीजों से बढ़िया होगा। लेकिन अशुभ भी देखना है हमें। अष्टम स्थान पर वैसे चंद्रमा अशुभ होता है, लेकिन शुभ भी होता है। तो अशुभ होगा तो क्या होगा, जितने फल बताएं सब उल्टा हो जाएगा। संतान का सुख पूरा नहीं मिलेगा, माँ का सुख पूरा नहीं मिलेगा, पत्नी का सुख पूरा नहीं मिलेगा, पत्नी से कलह रहेगी, झगड़ा लड़ाई होगा, पुत्र कम होंगे, माँ के साथ कलह, दुख, माँ ही कलंक लगाती कई बार, और ऐसे जातक को स्नायु दुर्बलता रहती है, यानी कि नपुंसकता होती है। जातक के जीवन में अशुभ चंद्रमा का निवारण करने के लिए उपाय अवश्य ही देखें। अष्टम स्थान में चंद्रमा एक चीज और करता है, पिता को विदेश जाने का योग बना देता है, जातक की स्त्री नौकरी करने का योग बना देता है शुभ होने पर। अष्टम स्थान का चंद्रमा विशेष तौर से बुरा होने पर जातक का शारीरिक बल नष्ट कर देता है, जातक को परिस्थिति भी बना देता है, गुप्त रोगों से ग्रसित भी बना देता है, और दूसरे की स्त्रियों पर ऐसा जातक अपना धन का विनाश करता है और अकाल मृत्यु का कारण बनता है चंद्रमाष्टम में। उपाय की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम लेकर चलते हैं चंद्रमा को नवम भाव में, भाग्य भाव में। निश्चित बात है कि चंद्रमा नवम भाव में होगा तो पिता से बहुत अच्छे विचार मिलेंगे, जातक धर्मनिष्ठ होगा, बुद्धिमान होगा, धर्म का आदर करने वाला होगा, विशेष तौर से साले, छोटे साली, इनसे भी सुख मिलेगा, और धर्म के नाम पर दान देने में ऐसा जातक दरिया दिल होगा, ईमानदार होगा, सबका समाज में प्रिय करने वाला, प्रिय होगा भी, और सामाजिक कार्यों में इस व्यक्ति को बड़ा रुझान होगा। विदेश बहुत बार भ्रमण करेगा ऐसा जातक, और विदेश में सफलता भी मिलती है, चाहे विदेश में रहे चाहे देश में रहे। जातक को नवम स्थान का चंद्रमा लाभ ही देगा, मानसिक रोगों का उत्तम डॉक्टर भी बनाएगा, मनोवैज्ञानिक हो सकता है। अच्छा बनाने के लिए आगे हम उपाय बताएंगे। फिलहाल अभी यही चंद्रमा नवम में अगर खराब दे फल तो पिता की आयु को कम कर देगा, माता के लिए रोग कारक बन जाएगा। अशुभ चंद्रमा पिता और माता के शारीरिक मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है।
अब हम चंद्रमा को लेकर चलेंगे। आपका चंद्रमा अगर 10वें स्थान पर है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। उपाय भी हम साथ में देंगे। चंद्रमा यहां बैठ गया, 10वां स्थान पिता का स्थान, ऐसे में व्यापार का स्थान भी है, तो जातक को पैतृक धन संपत्ति दिलाएगा। चंद्रमा 10 में शुभ होगा तो दीर्घायु होगा जातक, अच्छी और बड़ी यात्राओं से इसको लाभ, या यूं कहो कि यात्रा ही इसका बिजनेस हो जाता है। नौकरी व्यापार जीवन में बदलते रहते हैं और हाई क्लास के। बुढ़ापे में वृद्ध लोगों की सेवा करने वाला जातक समाज सेवी भी होता है, जनप्रिय होता है, उत्तम सर्जन भी होता है। 10वां स्थान का चंद्रमा जातक को प्रसिद्ध बनाता है। लेकिन खराब हुआ तो जातक का मन अनस्टेबल रहेगा, परेशान रहेगा। नौकरी और व्यापार बदलने से इस व्यक्ति को हानि होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने में भी इसको अड़चन आएगी, परेशानी होगी। एक चर्चा कर रहे हैं, चंद्रमा 10वां स्थान पर, पिता के स्थान पर अगर चंद्रमा खराब हुआ तो पिता का संपत्ति का योग नहीं मिलेगा। स्त्री से पुनः कलह भी रहेगी, क्योंकि स्त्री के घर से चौथा घर पड़ता है, तो स्त्री सुख के लिए बार बार डिमांड करेगी और इस व्यक्ति को चंद्रमा खराब होने से स्त्री के साथ कलह का भागी बनना पड़ेगा। मां की अल्पायु हो जाएगी, क्योंकि मां के घर से 7वें स्थान पर चंद्रमा बैठा है। यदि ये चुनाव लड़ता है कोई तो इसको पराजय मिलेगी, स्त्री पक्ष से धन की हानि मिलेगी, जातक को रोग भी होंगे। अब इन सब बातों का आपके साथ अगर समन्वय है, अशुभता का प्रतिफल, तो उसका उपाय भी आपको लास्ट में मिलेगा। चंद्रमा 11वें घर में, आमदनी के घर में, बड़े भाई बहनों के घर में जाने पर जातक के जीवन में आमदनी का योग बड़े भाई बहनों के माध्यम से भी होता है, पत्नी के माध्यम से भी होता है। पत्नी स्वयं भी ऐसी अवस्था में धन कमाने वाली होती है। शुभ अच्छी संतान मिलती है, दूरदर्शी संतान होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सिद्धांतवादी होता है, भाग्यवान होता है, महाधनवान होता है, हर समय सचेत सतर्क सावधान रहने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए सफल राजनीतिज्ञ भी होगा। सामाजिक कार्यों में इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा 11वें घर के चंद्रमा से। सर्वप्रिय जातक विशेष तौर से बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोगों के साथ उठक बैठक से इस व्यक्ति को लाभ होगा। राजनीतिक लोगों से लाभ होगा, मंत्री मिनिस्टरों से लाभ होगा। तो अब अशुभ फल होगा तो क्या होगा 11वें घर में? ठीक इसका विपरीत परिणाम आ जाएगा। जितने फल हैं कम हो जाएंगे जो अच्छे बताए थे। संतान का सुख अल्प हो जाएगा, कम होगा, पुत्र कम होंगे, मां के साथ कलह रहेगी, जातक को खास तौर से मिर्गी का दौरा पड़ने का डर रहता है, नपुंसकता के रोग होते हैं। अशुभ चंद्रमा अगर होगा तो ये फल होगा। आपको देखना है शुभ है या अशुभ। चंद्रमा 12वें घर में चला जाए, 12वां घर व्यय भाव, हानि भाव, दान भाव सब है। विशेष तौर से पत्नी के साथ शयन सुख का घर है 12वां घर। जातक विदेश में भ्रमण करेगा, विदेश में रहने वाला होगा, विदेश से धन प्राप्त करेगा, एकांत प्रिय होगा जातक, उत्तम ज्योतिषी होगा जातक 12वें घर का चंद्रमा, तांत्रिक मांत्रिक, और ऐसा व्यक्ति विशेष तौर से दूसरी स्त्रियों को प्रिय लगने वाला होता है। यानी गैर स्त्रियों के साथ इसके, ये भले ही ना कोई वो करे, डिमांड करे, पर स्त्रियां इस पर समर्पित होती हैं 12वें घर के चंद्रमा पर। बलवान करने के लिए चंद्रमा को हम उपाय तो चर्चा करेंगे आगे अगले वीडियो में, इसी वीडियो में। अब जातक का अगर बुरा चंद्रमा होगा तो नेत्र खराब कर देगा, क्योंकि बाईं आंख है, ससुराल का धन नष्ट करेगा, पर स्त्रियों में इसकी आसक्ति हो जाएगी, इसको गुप्त रोग हो जाएंगे, जगह जगह अपमानित होगा जातक,
अपनी स्त्री के लिए रोग का कारक एवं दुष्चरित्र होगा, इन्फेक्टेड व्यक्ति है। विदेश भ्रमण में इस व्यक्ति को असफलता मिलती है, धन का नाश होता है। ये तो बातें हो गई 12वें घर तक चंद्रमा के फलादेश की। अब हम चर्चा करते हैं उपायों की। सावधानी पूर्वक उपाय सुनिए। पहले जिन लोगों का चंद्रमा शुभ है उनको अपने चंद्रमा को और शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? शुभ है चंद्रमा तो मोती धारण करना चाहिए कनिष्ठ का अंगुली में, राइट लेफ्ट। वो कुंडली के अंक अनुसार आपको पहनना है सोमवार के दिन। दूसरा, 108 दिन चांदी के बर्तन में दूध खाना पीना चाहिए। दूध लें, भोजन लें थाली प्लेट में चांदी के। चारपाई के चारों पायों में चांदी के 4 कील बनाकर ठुकवा दें। अपने घर में अपने इष्ट देव की मूर्ति बनवाएं चांदी की। जो कर सकें आप वही करेंगे। चांदी की माला, चैन अथवा अंगूठी चांदी की सोमवार को या फिर रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा की होरा में धारण करें। जिनका चंद्रमा शुभ है और शुभ करना चाहते हैं, सोमवार के दिन घर में सफेद शंख रखें, क्योंकि शंख पीला भी हल्का होता है, सफेद रखना है। घर में सफेद सीपी चांदी के बर्तन में सोमवार के दिन रखने से भी आपके घर में संतुलन बन जाएगा और शुभ हो जाएगा चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय के पश्चात चंद्रमा की किरणों में बैठ करके खीर खाने से भी चंद्रमा और अच्छा फल देगा। सोमवार के दिन सफेद गाय को या घर में सफेद कुतिया भी पाल सकते हैं। वैसे सफेद गाय को चारा खिलाएं, मैं तो कहूंगा कुतिया ना पालें, लेकिन जिन लोगों को शौक है तो सफेद पालें। मकान के चारों कोनों में चांदी के 4 कील गड़वा दें। अगर चंद्रमा अशुभ है तो बढ़िया फल, शुभ है तो और बढ़िया हो जाएगा। सोमवार या चंद्र के नक्षत्रों में सफेद वस्त्र पहनना और सफेद बिस्तर का ही प्रयोग करना सोमवार के दिन खास तौर से। चावल, चांदी और माँ के साथ माँ से लें चावल चांदी, अपने पास हमेशा संभाल के रखिए, चंद्रमा और बढ़िया होगा। 108 दिन गंगा जल खाली पेट 1-2 ढक्कन पिए, 108 दिन नागा न करें। शुभ कार्य करने से पहले कभी भी कोई शुभ कार्य करना हो तो एक कुंभ में दूध रख दें। चीनी खाकर के घर से यात्रा के लिए प्रस्थान करें, हर कार्य आपका शुभ होगा। और शुभ करना, शमशान घाट का पानी घर में चांदी के बर्तन में भरकर रखने से भी शुभ होगा। चांदी का टुकड़ा अथवा चांदी का सिक्का जेब में रखिए, चंद्रमा शुभ होगा। एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में चंद्रमा का पाठ करके सोमवार के दिन या चंद्रमा के नक्षत्रों में धारण कर लें। ये हो गए चंद्रमा के शुभ उपाय। अब जिन लोगों का चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है उनके उपाय समझ लीजिए। जितना आप कर सके उतना करें, जो आसान लगे। हम उपाय तो यहां बहुत बताएंगे। चंद्र यंत्र अपने पास अंगुली में, चाहे किसी उंगली में, वैसे इसमें कनिष्ठिका में या अनामिका में धारण करें। सोमवार से लेकर 108 दिन तक लोगों को अथवा सफेद गाय को पानी पिलाएं। जैसे पानी के लिए प्याऊ लगवाएं। 11 सोमवार 5 कन्याओं को खीर खिलाएं। बुरा चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अपने इष्ट देव की चांदी की मूर्ति अपने इष्ट यानी धर्म स्थान पर चंद्रवार को स्थापित कर दीजिए। सोमवार चंद्रमा की वस्तुओं को
21 सोमवार चंद्रमा की वस्तुओं को इष्ट धर्म स्थान में देना चाहिए, दान करना चाहिए। शंख और सीपी, चावल के दाने 21 भरकर सफेद वस्त्र में लपेटकर अमावस्या की रात को चलते पानी में बहाने से बुरा चंद्रमा ठीक हो जाता है। दूध का व्यापार न करें, नुकसान होगा। दूध न बेचे, मतलब सोमवार अथवा सोम के नक्षत्रों से आरंभ करके 108 दिन, वैसे माँ के पैर डेली छुए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप शुरुआत करते हैं सोमवार के दिन या चंद्र के नक्षत्रों से माँ के पैर छूना शुरू करें 108 दिन बेनागा। अगर नागा पड़ जाएगा तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। सोमवार को गाय का दान जैसे कन्या दान दिया जाता है, वैसे ही गाय का दान करें, बुरा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। संभोग क्रिया से पहले दूध या पानी में सोने की सिलाई गर्म करके बुझाकर पानी पीना, ये संतान की यानी पुत्र उत्पत्ति के लिए शुभ प्रतिफल देगा, नपुंसकता को ठीक करेगा। अपने इष्ट देव इष्ट धर्म स्थान पर सोमवार या चंद्र नक्षत्रों में 1 किलो दूध चढ़ा करके प्रणाम करें, प्रतिफल होगा बढ़िया। ये अशुभ चंद्रमा के प्रतिफल मिल रहे हो तो उपाय करना है। उससे पहले जो मैंने बताया, अगर शुभ चंद्रमा है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो करें। ये रहा 12 घरों में फलादेश जो हमने संचित करके एक स्थान पर नोटिस करके आपके सामने प्रस्तुत किया, मेहनत करके, और इसका परिणाम उपायों का 100% मिलता ही है, बशर्ते इनको नियम से बेनागा किया जाए। तो बस इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन सबके हित के लिए है। करके देखें, हमने करके देखा है, करके दिखाया है, फायदा हुआ है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।